से सोशल मीडिया पर ये वीडियो आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा कि एक खातून बुर्का ओढ़े हुए एक मैरिज होम में पहुंचती है और वहां जाकर खूब हंगामा वो करती है, पुलिस को लेकर वो पहुंचती है। और उसका इल्जाम ये था कि जिसके साथ इस दुल्हन का निकाह हो रहा है, शादी हो रही है, जिसका नाम मोहम्मद आसिफ है, वो मेरा शौहर है पहला, और वो तलाक दिए बिना मुझे दूसरी शादी कर रहा है। और वो पूरे मैरिज होम में हंगामा करती है, औरतें उसको रोक रही होती हैं, पुलिस साथ में होती है, और हंगामा करते करते वो दुल्हन के स्टेज तक पहुंच जाती है। और वहां पहुंच के दुल्हन से बोल रही होती है, तुम्हें पता भी है कि तुम उसकी दूसरी बीवी हो, तुम्हें पता भी है कि मैं उसकी पहली बीवी हूँ। सोशल मीडिया पर ये वीडियो 2-4 दिन से बहुत सर्कुलेट हो रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे। कोई दुल्हन की साइड ले रहा था, कोई दूल्हा की साइड ले रहा था, कोई कह रहा था कि दूसरी शादी करना ही गलत है, कोई कह रहा था कि दूसरी शादी पहली बीवी की इजाजत से करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वो जो लड़की थी, पहली बीवी जो थी, उसका कहना क्या था वो भी स्क्रीन पे देखी। तो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। तो जनाबे वाला, ये पूरा जो मामला है वो कानपुर का है। कानपुर के चकेरी इलाके में चौधरी मैरिज होम में ये चमनगंज की रहने वाली सहाना है, ये पहुंच गई। और एक पूरा शादी का प्रोग्राम चल रहा था। तो सहाना जब पहुंची है तो इन्होंने अपने पति, अपने हस्बैंड मोहम्मद आसिफ के दूसरी शादी के वलीमे कार्यक्रम में पुलिस के साथ पहुंचकर था। और इनका कहना था कि 2004 में, यानी 2 साल पहले, इनकी शादी मोहम्मद आसिफ के साथ हुई थी। मोहम्मद आसिफ ने फेसबुक पर इनसे दोस्ती की, फिर दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। उसके बाद दोनों फैमिलीज की सहमति के साथ निकाह हो गया, सब कुछ ठीक चला। और आजकल यही हो रहा है कि 4-6 महीने सब कुछ ठीक चलता है, उसके बाद फिर कलेशें शुरू हो जाती हैं, टेंशनबाजी शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। यही सब कुछ हुआ और फिर मामला कोर्ट में पहुंच गया। तो कोर्ट में अभी ये पूरा मामला पेंडिंग में था। मोहम्मद आसिफ सहाना से बात भी कर रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे, और घर वापस लाऊंगा, ये भी सारे वादे थे। क्योंकि वीडियो में तो उस लड़की ने यही कहा है कि सारी चैट्स मेरे पास मौजूद हैं, तो मुझसे रोजाना बात भी करते थे, घर वापस लाऊंगा, इसके वादे भी थे। और अचानक से मुझे पता चलता है किसी के जरिए कि तुम्हारे शौहर का तो साहब वलीमा चल रहा है। और जब मैं यहाँ आई हूँ तो देखा तो वाकई में वलीमा चल रहा था। और ये रो रो के फिर अपना दर्द बयान कर रही होती है ना। और इसका कहना ये भी है कि जो घर वाले हैं, लड़के वाले या लड़की वाले, तो घर की जो औरतें हैं और जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो 10 भी करवाएंगे, तुझे जो करना है वो कर ले। तो ये पूरा जो है ना ड्रामा चला, और सोशल मीडिया पर ये ड्रामा बहुत वायरल हुआ। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ, और अफसोस होना भी चाहिए कि यार हमारे वालिद, हमारे वालिदैन, हम जिस उम्र को पहुंच गए, अपने दादा को देखते हैं, अपने नाना को हम देखते हैं, तो दादा दादी, नाना नानी और अपने वालिदैन को भी हम देखते हैं कैसे उन्होंने, उस वक्त बिल्डिंग नहीं थी, इमारतें नहीं थी, मोबाइल नहीं थी, टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इतनी हाई सैलरी भी नहीं थी, इतने हाई क्वालिटी के मकान भी नहीं हुआ करते थे। तो कैसे ईमानदारी के साथ हमारे वालिदैन ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने, और उस जमाने में तो 5-5, 10-10 बच्चे हुआ करते थे, क्योंकि उस जमाने में बच्चों के रोकथाम के लिए कोई तरीके भी नहीं थे, और खाने एकदम ताकतवर थे, सारी चीजें जेन्युइन थी। 8-8, 10-10 लोगों की पूरी फैमिली, घर खानदान एक साथ रहते थे। 5 भाई हैं तो सब साथ में रह रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चलता है ना। कभी ऐसा मैंने तो नहीं सुना कि मेरे वालिद की उम्र के जो लोग हैं, उन्होंने तलाक हुई हो, बीवी से लड़ाइयाँ ऐसी हुई हो कि कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच गया। अब तो हम लोग देखते हैं कि शादियां होती है नई नई, और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद मामले कोर्ट में चल रहे होते हैं। ऐसा क्यों है कि शादी के बाद सुकून नहीं मिल पा रहा है, हालांकि शादी को, निकाह को इस्लाम ने सुकून का जरिए करार दिया। तो इस सिलसिले में बहुत सारी बातें मेरे जहन में थी, लेकिन 3 बातें मैंने बहुत नोट करके रखी हैं। पहली बात तो देखो, ये सोशल मीडिया पर जो कोई लड़की की साइड ले रहा है, कोई लड़के की साइड ले रहा है, तो इस सिलसिले में मैं एक बात सबसे अहम कहना चाहता हूँ, बल्कि इस सिलसिले में नहीं, हर खबर के सिलसिले में, हर एक चीज को देखकर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तय करें, उससे पहले ये बात समझ लें कि बिना तहकीक के सही गलत का फैसला नहीं। हो सकता है लड़की मजलूम हो सकता है कि लड़का मजलूम, कुछ भी हो सकता है। कोर्ट में क्या मामला चल रहा है, क्या हुआ,
जब तक हम लड़का और लड़की दोनों की बातों को नहीं सुनेंगे, हम नहीं कह सकते कि लड़की सही है या लड़का सही है। हाँ, देखने में ऐसा लग रहा है कि लड़की के ऊपर जुल्म हुआ है, देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन जब तक हमारे सामने दोनों पक्ष ना हो, हम नहीं कह सकते। ये ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, हमें इस पर अमल करना चाहिए। क्योंकि हम, मेरे तजुर्बे से आप लोगों ने इस बात का तजुर्बा किया होगा कि बहुत सी दफ़ा हम चीज़ों को देखकर ये फैसला कर लेते हैं कि यार ये बंदे के ऊपर तो बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन जब एक्चुअल हकीकत सामने आती है तो पता चलता है कि मामले कुछ और है। तो पहली मेरी आपसे गुजारिश तो ये है, ठीक है। दूसरी बात कि दूसरी शादी पहली बीवी के होते हुए करने की जरूरत क्या है। हम इंडिया में रहते हैं, देखो हर मुल्क का एक कल्चर होता है। बेशक इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत दी है, लेकिन 4 शादियों की इजाजत क्यों दी है, उसकी बहुत सारी वजह है जिस पर बात करने का भी मौका नहीं है। लेकिन बुनियादी शर्त जो इस्लाम ने लगाई है वो है इंसाफ करना, कि अगर आप इंसाफ कर सकते हो तो दूसरा निकाह करो। अरे इंसाफ भी कैसा, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे तो उनकी 2 बीवियां थी, और दोनों बीवियों में वो इंसाफ पता है कैसे करते थे कि अगर फ्रूट्स भी लेकर आते थे तो फ्रूट्स को भी 2 टुकड़ों में तकसीम करके दोनों बीवियों तक पहुंचाते थे, कि ऐसा ना हो कि एक फल किसी एक बीवी के पास ज्यादा मीठा पहुंच जाए और दूसरी बीवी के पास कम मीठा पहुंचे। इस दर्जे का इंसाफ साहबा इकराम के बारे में आप पढ़ो कि अगर किसी साहबी की 1 से ज्यादा बीवियां थी तो वो उनके दरमियान कैसा इंसाफ फरमाते थे। अल्लाह का खौफ दिल में उनके था। तो निकाह करने का मकसद घर बनाना हो, घर तोड़ना ना हो। निकाह करने का मकसद सामने वाली जो लड़की जो अपना घर बार छोड़कर तुम्हारे पास आई है उसका दिल दुखाना ना हो। इसलिए हम जिस मुल्क में रहते हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि एक शादी के बाद दूसरी शादी करने की जरूरत ही क्या है। आज आदमी पहली बीवी के तो हक अदा नहीं कर पा रहा है, एक बीवी से जो बच्चे हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, उनकी तरबियत नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप दूसरी शादी करेंगे। शरीयत ने इजाजत दी है, लेकिन इजाजत का ये मतलब नहीं है कि आपका घर, खानदान, इस तरह की हरकतें आपके यहाँ हो रही हो, इस तरह से रिश्ते टूट रहे हो, इस तरह से आप किसी से वादा करें। क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि जब लड़के दोस्तियां करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, फिर वो दोस्ती मोहब्बत में तब्दील होती है तो कैसे वादे किए जाते हैं। वो वादे करने के बाद फिर शादी करके जब लड़की घर में आती है, नई नई शादी में कैसे, तो घर बनाना सीखो यार। हमारे इंडिया में कतई जरूरत नहीं है दूसरी शादी की, इल्ला माशाल्लाह अगर किसी को वाकई जरूरत हो तो बात अलग है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज का नौजवान पहली शादी को ठीक से अरेंज नहीं कर पा रहा है। पहली शादी के बाद 2-4 साल भी वो घर को ठीक से नहीं चला पा रहा है, उसको मैं कैसे कह सकता हूँ कि दूसरी शादी कर ले। दूसरी शादी शरीयत ने इंसाफ की पहली शर्त लगाई, और भी बहुत सारी वजह जो इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत दी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी एक लड़की के हक मारना शुरू कर दें, आप इस तरह से ड्रामा करना शुरू कर दें कि लव मैरिज करें और उसके बाद 2 साल के बाद फिर उसको भी छोड़ दें। हकीकत क्या है वो तो बाद में पता चलेगी, लेकिन मेरी बात ये है। तो दूसरी शादी के बारे में जो तरह तरह की बातें, भाई मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने घर को बनाना सीखो पहले। आज हमारे नौजवानों के मामला वालिदैन के साथ अच्छे नहीं है, बीवी के साथ अच्छे नहीं, बीवी को और वालिदैन को मैनेज करना नहीं जानते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि पहला ही घर बनाना सीखो आप, ये मेरी गुजारिश है। दूसरी शादी के सिलसिले में मेरी यही गुजारिश है कि दूसरी शादी की, हमारे पहली शादी नहीं हो रही लड़कों की, पहली शादी में भी आप देखो कि लड़की वालों को कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं, लड़कों के पहले निकाह नहीं हो पा रहा है, लेकिन दूसरी शादी, इसको प्लीज एक मजाक मत बनाइए। इस्लाम ने जो दूसरी शादी का हुक्म दिया है, 4 शादी की जो इजाजत दी है, एक जरूरत है, इसको मजाक मत बनाइए, ठीक है। तीसरी बात मेरी दोनों फैमिलीज से है। देखो जब मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाइयाँ होती हैं तो अब देखने में ये आता है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाइयाँ होती है, लड़ाइयाँ होंगी, 4 बर्तन साथ में होते हैं तो खटपट तो होती है। लेकिन आजकल एक चीज जो बहुत अफसोसनाक है जो देखने में आती है वो ये कि लड़की की जो गलतियां होती हैं तो लड़की वाले अपनी बच्ची की गलतियों पर पर्दा डालते हैं, लड़के वाले अपने लड़की की गलतियों पर पर्दा डालते हैं। और होता क्या है कि लड़के वाले अपने लड़की की साइड ले रहे होते हैं, लड़की वाले अपने लड़की की साइड ले रहे होते हैं, और बहुत सारी गलत बातों पर भी हम अपने बच्चे को मुतनब्बे नहीं कर पाते। यही वजह है कि निकाह के बाद जो एक सुकून वाली फैमिली वजूद में आना चाहिए थी वो नहीं आ पाती। मिसाल के तौर पे